So everyone, welcome in the class of economics. Yesterday we have started a new chapter, right? We have started poverty and we have discussed the urban case of poverty. We have started with the rural case, but unfortunately power cut की वजह से हमारी class रुक गई थी. तो हमने यहाँ last तक तो पढ़ लिया था, right? हमने पढ़ा था that his father was a TB patient. लखा के father के बारे में बात कर रहे थे. उनकी डेथ हो गई थी 2 years अगो और जो मदर थी वो भी अब सेम प्रॉब्लम फेस कर रही थी. फिर हमने ये पढ़ा था कि वैसे तो उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है बट लखा कभी भी उस स्कूल तक नहीं गया है. उसने कभी उस स्कूल को देखा ही नहीं है क्योंकि वो जब 10 years का था तभी से उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी. न्यू क्लोथ्स तो बहुत सालों में कभी एक बार आते थे और सोप और ऑयल ये तो उनके लिए लग्जरी आइटम्स में काउंट किए जाते थे. ठीक है. फिर ये कह रहे हैं ये दो टिपिकल केसेस है जो अभी हमने ऊपर पढ़े. ये बता रहे हैं पॉवर्टी की बहुत सारी डायमेंशन. ये बता रहे हैं पॉवर्टी मींस हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. फूड, क्लोथ और शेल्टर ये तीन चीजें चाहिए ना. तो जब फूड और क्लोथ नहीं अरेंज कर पा रहे, शेल्टर अरेंज नहीं कर पा रहे, तभी तो हम पुअर है. आगे अगेन पॉवर्टी की एक important डायमेंशन ये भी है that it is a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment. Poverty means lack of clean water and sanitation facilities. ये कह रहे हैं poverty के कुछ characteristics है कि पुअर पीपल जो होते हैं, पुअर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं से भेज पाते. पुअर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बीमार फैमिली मेंबर्स का इलाज नहीं करवा पाते, राइट. सिक पीपल का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता अगर वो लोग पॉवर्टी फेस कर रहे होते हैं. तो उसके बाद में देखिए आगे इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू करते हुए ये कह रहे हैं कि जो भी पुअर पीपल है उनके पास प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है. इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल. एक मिनिमम डिसेंट लेवल पे उनके पास कोई जॉब भी नहीं होती है. आगे above all it means a living with a sense of helplessness. यानी एक ऐसी लाइफ जिसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा. एक ऐसी लाइफ जिसमें यू आर हैविंग लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, you are not having any proper we can say resources. You are living in a life in which there are no resources which can help you in fulfilling your basic needs, right. अब आगे देखिए. Poor people are in a situation in which they are ill treated at almost every place in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. Obviously, nobody would like to live in poverty. ये कह रहे हैं पॉवर्टी ऐसी सिचुएशन है जहां लोगों को हर जगह उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनके साथ कहीं भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता. चाहे वो फार्म की बात कर लीजिए, फैक्ट्रीज की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, सब जगह उनसे एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाता है और उनको पेमेंट दिया जाता है कम. ठीक है. आगे देखिए, आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं. अब ये कह रहे हैं नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी. नॉर्मल सी बात है, हम सबको एक रिच और वैरिड लाइफ चाहिए है ना, कोई भी पॉवर्टी में नहीं रहना चाहेगा. आगे one of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free from human suffering. Beta, highlight the paragraph. It will give you 1 mark important question. ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए इस पैराग्राफ को. क्या कह रहे हैं ये इस पैराग्राफ में? ये आपको बताना चाह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने हमेशा ये चीज कही थी कि इंडिया का ट्रू इंडिपेंडेंस तो वही होगा जब इंडिया के पुअर पीपल पॉवर्टी के सिचुएशन से बाहर आएंगे, राइट. अभी भी 21% ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन. 21% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की सिचुएशन को फेस कर रही है. तो हमें उस एक्सट्रीम पॉवर्टी से अपनी कंट्री को बाहर निकालना है. ये इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है. अच्छा बताइए, कोविड-19 ने पॉवर्टी को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? इंक्रीज किया मैम. क्यों इंक्रीज किया? व्हाट डू यू फील? क्यों पॉवर्टी इंक्रीज? बिकॉज ऑफ लेस जॉब्स. Because of lack of jobs, right? Because of unemployment. Exactly. Yes, very good everyone. You have given correct answer. आगे देखिए.
All of you have given a correct answer. You can lower down your hands. You can remute yourself. Have a look now. Poverty as seen by social scientists. अगर हम बात करें poverty को social scientists कैसे देखते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं. ये कह रहे हैं since poverty has many faces, social scientists look at through a variety of indicators. Usually the indicators used to relate the levels of income and consumption. ये कह रहे हैं वैसे तो पॉवर्टी के अलग अलग तरीके हैं, पर जनरली इनकम लेवल से हम देखते हैं, पॉवर्टी को एनालाइज करते हैं. ये कह रहे हैं बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. पहले तो पॉवर्टी को एनालाइज करने के लिए सिर्फ इनकम और कंजप्शन देख लेना काफी होता था, ओनली इनकम एंड कंजप्शन. बट आजकल इनकम और कंजप्शन के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे जॉब फैसिलिटीज और बहुत सारी चीजें, उन सब से हम चेक करते हैं कि पॉवर्टी कैसी है. सबसे ज्यादा सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी. सोशल एक्सक्लूजन यानी सोसाइटी की अलग अलग एक्टिविटीज से वो लोग जब एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, कौन लोग? पुअर पीपल, राइट. और वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि भाई बहुत ही हम कहें अलग है वो लोग, उनकी कंडीशंस ऐसी है कि अलग अलग सिचुएशन में उनके पास ऑप्शंस किस तरीके से अवेलेबल है, हर चीज में उनको डिफरेंट एक हम अपने आप से अगर उन पुअर पीपल को कंपेयर करें तो सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है. ठीक है, वो उस चीज की चपेट में आए हुए हैं, वो पॉवर्टी के अंदर फंसे हुए, ट्रैप हो चुका है, एक ट्रैप बन चुका है पॉवर्टी का, और वो उस ट्रैप में फंस चुके हैं. देखिए क्या कह रहे हैं आगे इसी सीक्वेंस में, सोशल एक्सक्लूजन बता रहे हैं. Have a look everyone. Social exclusion. According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor people having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying the social equality of better off people in better surroundings. Social exclusion can be both a cause as well as consequence of poverty in the usual sense. Social exclusion क्या है? एक जनरल ट्रेंड की भाई पुअर पीपल की अलग लोकेलिटी होगी, वो अलग रहेंगे और किसके साथ रहेंगे? पुअर्स के साथ ही रहेंगे. उनकी वही एरिया है, उनको उसी तरीके से रहना है, वो सोसाइटी के जनरल पीपल के साथ नहीं रह सकते, और वो सोसाइटी में जो बेसिक फैसिलिटीज बाकी के लोग एंजॉय कर रहे हैं वो पुअर पीपल नहीं एंजॉय कर सकते. ठीक है, ये ऐसा जब मान्यता हो जाती है, जब इस तरीके से डीलिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं सोशल एक्सक्लूसिव. अब आगे देखिए, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपको 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. सोशल एक्सक्लूजन इज द कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी. सोशल एक्सक्लूजन पॉवर्टी का रीजन और पॉवर्टी का कॉन्सिक्वेंस दोनों है. यानी सोशल एक्सक्लूजन की वजह से पॉवर्टी और पॉवर्टी की वजह से सोशल एक्सक्लूजन है. इसका क्या मतलब है समझिए जरा. ये कह रहे हैं अगर एक पुअर इंडिविजुअल को पुअर एरिया में ही रहना पड़ेगा अदर पुअर पीपल के साथ, 73, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो एजुकेशन और हेल्थ से दूर हो जाएगा. और अगर एक इंडिविजुअल एजुकेशन और हेल्थ से दूर हो गया तो धीरे धीरे वो भी वापस पुअर ही कैटेगरी में रह जाएगा, वो रिच नहीं हो पाएगा. राइट. अगर आप उन लोगों को रिच क्लास लोगों के बीच में भेजोगे तो हो सकता है वो हेल्थ और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस देखे, वो एनालाइज करें कि पढ़ना कितना जरूरी है. हो सकता है फिर वो लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेना शुरू करें, तो वो सब चेंज करना जरूरी है. आगे देखिए. Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities and benefits and opportunities that others enjoy. A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities. Social exclusion does may lead to but can cause more damage than having very low income. क्या कह रहे हैं ये कि आपको ध्यान होगा इंडिया में एससी, एसटी, ओबीसी इन सबके लिए जॉब्स को रिजर्व करके रखा है. क्यों रिजर्व करके रखा है? माइनॉरिटी के लिए
क्योंकि पहले इन लोगों को पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कुछ भी पर्सनली नहीं लेना है। आज के इंडिया की इमेज बहुत डिफरेंट है, आज के इंडिया की इमेज एकदम अलग है। पहले क्या होता था, ये कास्ट सिस्टम चलता था हमारी कंट्री में, जिसमें बहुत सारे कास्ट के लोग ऐसे हैं जिनको अलाउ ही नहीं किया जाता था टू पार्टिसिपेट इन द जनरल एक्टिविटी, जिसने दो ग्रुप बना दिए सोसाइटी में, रिच क्लास और पुअर क्लास। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको स्पेशल फैसिलिटीज देना स्टार्ट किया ताकि इनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो। ये जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन करती है ये इसी वजह से करती है ताकि वो प्रॉब्लम ओवरकम हो जाए। ठीक है, अब आगे देखिए। वल्नरेबिलिटी, जनरली वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि वो इस चीज में फंस चुके हैं, वो इस चीज की चपेट में आ चुके हैं, वो पूरी तरीके से पॉवर्टी के जाल में, पॉवर्टी के ट्रैप में फंस जाना। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं ये आपको वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड। Vulnerability to poor is a measure which describes the greater probability of certain communities or individuals of becoming and remaining poor in the coming years. किसी चीज के जाल में फंस जाना, ऐसी कंडीशन जो बताती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज ऐसी कंडीशन में है कि वो फ्यूचर में, अपकमिंग ईयर्स में भी पुअर ही रह जाएंगे। उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे और वो अपकमिंग टाइम में भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिससे वो पॉवर्टी के अंदर ही रह जाएंगे, उनको पुअर सिचुएशन से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? उनके ऑप्शन से। देखिए क्या लिखा हुआ है। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities. ये कह रहे हैं जो ऑप्शंस अलग अलग कम्युनिटीज को अवेलेबल है, एसेट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ या जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसके टर्म आप कंपेयर कर लीजिए एक पुअर इंडिविजुअल की फैमिली और एक रिच इंडिविजुअल की फैमिली की, सारी अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट है। पुअर के लिए हेल्थ फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट के लिए तो सभी हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। एजुकेशन उसको सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में मिल पाएगा प्रॉपर, लेकिन रिच क्लास के लिए बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स अवेलेबल है। जॉब अपॉर्चुनिटीज पुअर के लिए अनस्किल्ड जॉब है, रिच क्लास के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब है, राइट। Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disasters. नेचुरल डिजास्टर के टाइम क्या कभी हमारे घरों पे अफेक्ट होता है क्या? डेफिनेटली नो। बट जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में रहते हैं, वो जरूर फेस करते हैं। हैवी रेनफॉल के टाइम पे भी बात कर लीजिए, हमारे बीकानेर में तो बहुत ज्यादा बारिश आती नहीं है, बट स्टिल अगर आप ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें ऐसी सिचुएशंस को, तो पुअर पीपल वो है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, राइट। Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. हमें अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हम पहले से इंश्योरेंस करवा के रखते हैं और इन रिस्क को हैंडल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट पुअर पीपल, दे आर नॉट हैविंग एनी सच रिसोर्स अवेलेबल टू हैंडल द रिस्क, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Yes, everyone, wait for a second. आगे देखिए। In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in availability of job. Vulnerability यानी कुछ differences है। हम पे कोविड का उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना पुअर फैमिलीज को हुआ। यहाँ कौन कौन ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स में हैं? रेज योर हैंड्स। कौन कौन ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स में हैं? गवर्नमेंट जॉब्स में, ओके, आई कैन सी 5 or 6 स्टूडेंट्स। बेटा लेट अस नो। हम बात करते हैं शोभा से। शोभा, अनम्यूट योरसेल्फ। Wait for a second, I am giving you unmuting rights. Yes, Shobha, beta, unmute yourself. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning, dear. कौन है आपकी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब से? मैम मेरे फादर है और मेरी मासी जी है। चलिए, आपके फादर क्या करते हैं बेटा? मैम टीचर है। टीचर है।
तो मुझे बताइए क्या कोविड-19 का बहुत एडवर्स इफेक्ट आपकी फैमिली को फेस करना पड़ा फाइनेंशियली, या नॉर्मली चल रहा था सब कुछ? मैम नॉर्मली चल रहा था। नॉर्मली चल रहा था। चलिए योजना, यू ऑल्सो लेट अस नो, कोविड-19 का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा या नॉर्मली चल रहा था? मैम वैसे तो मेरी मम्मी का देखा जाए तो मेरे ट्रांसफर हो गया था मम्मी का, पर हाँ फिर भी इतना नहीं पड़ा, इतना नहीं पड़ा नॉर्मली ना, चल रहा था। शी वाज हाँ रिसीविंग द सैलरी, राइट? यस मैम। चलिए गुड। अब मुझे बताइए किस किस के घर पे ऐसी सिचुएशन थी कि मेड आती थी बट कोरोना में हमने उनको काम से निकाल दिया, हमने बोला भाई अभी तो बाहर से नहीं आना है, अभी तो कोई ऐसा है क्लास में जिसके घर पे मेड आती थी पहले, कोविड के टाइम पे बंद कर दिया और अभी वापस स्टार्ट कर लिया, और कोविड के टाइम पे बंद कर दिया था? यस भव्य, भव्य है या भव्या है? मैम भव्य है। यस भव्य, बताइए बेटा। मैम मेरे घर पे जो मेड आती थी तो मैम उनके हस्बैंड जो डेली वेज वर्कर हैं शायद, तो उनको कोविड हो गया था, तो इसलिए ना हमने एक बार उनको मना किया था। बिल्कुल, इसलिए आपने उनको मना किया था। तो आपको क्या लगता है बेटा, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई होगी क्या पॉवर्टी के टाइम पे, ये कोविड के टाइम पे? यस मैम, मेरे को लगता है ऐसा कि हुआ तो होगा ही मैम, क्योंकि वो सारे उनके लगभग उनके परिवार में जो हैं वो, मतलब वो मेरे से 1 साल छोटा उनका बच्चा है मैम, वो भी अभी डेली वेज में ही लगा हुआ है, अभी से ही अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और वो काम भी करने आता है। बिल्कुल, वी कैन सी कि कितनी वल्नरेबल कंडीशन होती है। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत डिफरेंस है, हम में और उनमें बहुत डिफरेंस है, और वो जो बड़ा डिफरेंस है वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ ये आपको यही बताना चाहते हैं कि भाई एडवर्स सिचुएशन जब आती है ना, हम कहते हैं सबका टाइम खराब चल रहा है। कितने लोगों ने सुना है कि कोरोना ने तो सबका काम खराब कर दिया? जनरली बिजनेस फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन्होंने सुना होगा अभी तो टाइम खराब चल रहा है, प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, लॉसेस में जा रहे हैं। सुना है क्या? यस सोहेल, बताइए बेटा कुछ। यस बच्चा, अनम्यूट योरसेल्फ। रिमझिम आप कुछ बताइए। रिमझिम, ओके, रिमझिम हैज म्यूटेड हरसेल्फ। ओके ऑल राइट। तो बेसिकली क्या सुना है हमने कि प्रॉब्लम आ रही है, क्रिटिकल सिचुएशन में अर्निंग लेवल्स लो हो गए, बट स्टिल वी आर एबल टू फुलफिल आवर नीड्स, राइट? अब ये क्रिटिकल सिचुएशन जब पुअर पीपल के लिए आती है तो इतनी वर्स्ट हो जाती है कि उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी में आपको यही बताना चाहती हूँ। आगे आ जाइए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग दिव्यांशु। यस मैम। मैम हमारी फैमिली में मैम, जैसे मैम अभी तो प्राइवेट जॉब है, लेकिन मैम प्राइवेट जॉब में मैम मेरे फादर की, मतलब मेरे फादर प्राइवेट जॉब है, तो उसमें मैम मैंने सुना है कि बहुत टाइम खराब चल रहा है, चाहे चाहे बिजनेसमैन ही है, लेकिन कोरोना में कोई पेशेंट्स नहीं आते, मतलब पेशेंट्स आते हैं लेकिन इतने नहीं आते, और उनकी प्रोटेक्शन और सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो सुना है कि टाइम बहुत खराब चल रहा है, इसलिए बिल्कुल ये सुना आपकी है। हम इस 1.5 साल को अगर एनालाइज करें ना बेटा, अभी तो आप लोग फिर भी छोटे हो, इस 1.5 साल को, ये जो कोविड वाला 1.5 ईयर है, हम अगर एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा हाउ लकी वी आर दैट इवन इन दिस पैंडेमिक टाइम वी मैनेज टू अरेंज एटलीस्ट डबल मील फॉर आवरसेल्फ। डबल मील भी नहीं, हम में से बहुत जनों ने तो क्वारंटाइन टाइम को, जब लॉकडाउन चल रहा था, उसको बहुत इंजॉय किया है। अलग अलग डिशेस बनाई है, अलग अलग डिशेस खाई है। एंजॉय किस किस ने किया था? घर पे हमने साथ में इकट्ठे होके गेम्स खेले हैं, कभी मम्मी ने हमें पिज्जा बना के खिलाया, तो कभी घर पे पाव भाजी बनी, आइसक्रीम्स बनी। तो वी आर द लकीएस्ट इंडिविजुअल्स ऑफ दिस लैंड, ठीक है? बट ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कोविड में फूड की शॉर्टेज को भी फेस किया, उनकी इनकम इतनी लो हो गई थी कि वो फूड थे। हमने तो बाहर का खाना इसलिए छोड़ा क्योंकि रिस्क था, कुछ लोगों को खाना मिलना इसलिए बंद हो गया क्योंकि इनकम नहीं। तो वही चीजें पुअर को डिस्क्राइब करती है, ठीक है?
चलिए, तो we need to thank to God that we are among the privileged section of the society and we are able to manage things, right? Now the concept of poverty line, very most important concept. Higher studies में end तक आएगा, RAS IAS लेवल तक भी poverty line का concept साथ साथ चलता रहता है, ठीक है? तो बहुत important है, ध्यान से समझना. What is poverty line? It is basically a line which divides the population into two categories. एक ऐसी लाइन है जो population के दो हिस्से कर देगी, poor and non-poor. तो क्या कह रहे हैं? At the center of discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. The common method used to measure poverty is based on income or consumption levels. Income और consumption level पे हम देखते हैं कौन poor है, कौन non-poor है. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a minimum level necessary to fulfill the basic needs. हम क्या करते हैं, हम एक इंडिविजुअल को देखते हैं, उसकी इनकम देखते हैं और ये एनालिसिस करते हैं कि उसकी इनकम उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है क्या. अगर नहीं है तो उस इंडिविजुअल को हम पुअर की कैटेगरी में काउंट करते हैं. Now what is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries. मिनिमम नीड्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैसा चाहिए होता है. Therefore poverty line may vary with time and place. टाइम और प्लेस के साथ poverty line बदलती रहती है. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and is accepted minimum social norms. ये कह रहे हैं हर जगह पॉवर्टी को मेजर करने का अलग अलग तरीका है. हर कंट्री क्या करती है, हर नेशन क्या करता है, एक इमेजिनरी लाइन को यूज करता है. लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, अपने कंट्री की प्राइस लेवल्स को और मिनिमम सोशल नॉर्म्स को. जैसे अगर मैं यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. A person is not having a car in United States may be considered poor, and in India owning a car is still considered as a luxury. है ना, जिसके पास कार नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स में तो वो पुअर है, लेकिन इंडिया की बात करूं तो जिसके पास कार है वो तो रिच पीपल में आते हैं, वो तो लग्जरियस आइटम है कार इंडिया. तो while determining the poverty line in India, हाईलाइट कर लीजिए. A minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, education and medical requirement are determined for subsistence. These physical quantities are multiplied with their prices in rupees. इंडिया में अगर मैं बात करूं पॉवर्टी लेवल के मेजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ मिनिमम लेवल्स डिसाइड किए. जनरली ये लेवल कैलोरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे लिख रखा है कि इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, क्लोथिंग, फूल, फुटवेयर एक्सेट्रा. हम क्या करेंगे, इन चीजों को इनकी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर हम देखेंगे, सपोज मैंने कहा कि भाई एक महीने में मुझे फूड, क्लोथ्स और ये सब मिला के मिनिमम 3000 रुपीज चाहिए. अब अगर मैं 3000 अर्न नहीं कर रही हूँ देन आई विल बी ट्रीटेड एज पुअर इंडिविजुअल. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है. The present formula for food requirement while estimating poverty line is based on the desired calorie requirement. यानी आज की डेट में तो मैं पॉवर्टी मेजर करने के लिए सिर्फ कैलोरी रिक्वायरमेंट को देखती हूँ. ठीक है, कुछ फूड आइटम्स है जो टुगेदर हमें कुछ कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं. कैलोरी नीड अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है. इंडिया की बात करें, याद कर लेना बेटा, पूरी हायर स्टडीज तक आएगा. रूरल पीपल के लिए 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे और अर्बन एरिया में पर पर्सन पर डे 2100 कैलोरीज चाहिए होती है. यानी इतना खाना चाहिए जो 2400 कैलोरी प्रोवाइड कर सके पर डे रूरल इंडिविजुअल को और 2100 कैलोरी प्रोवाइड कर सके पर डे अर्बन इंडिविजुअल को. अब रूरल एरिया में कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा और अर्बन एरिया में कम, इसलिए क्योंकि रूरल एरिया के लोगों को फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है एज कंपेयर टू द पीपल ऑफ अर्बन एरिया, राइट. इसलिए रूरल एरिया की कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है. ये क्वेश्चंस आपको पूछेंगे बेटा 1 मार्क में. Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural areas is considered to be higher than in urban areas. ये कह रहे हैं क्योंकि रूरल एरिया में, बेटा वेट फॉर अ सेकेंड,
You are unmuted. Don't unmute yourself in between the class. क्या कह रहे हैं? कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल एरिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, क्योंकि वहां के लोगों को मोर फिजिकल वर्क करना पड़ता है. ठीक है, आगे. The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirements in terms of food grains, etc. is revised periodically by taking into consideration the rise in prices. अब इतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कितने पैसे चाहिए, ये टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है. 2011-12 की बात करूं तो रूरल एरिया में एक इंसान को पर मंथ 816 रुपीज चाहिए और अर्बन एरिया में एक इंडिविजुअल को पर मंथ 1000 रुपीज चाहिए ताकि वो अपनी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. ठीक है, रूरल एरिया में लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट है फिर भी एक्सपेंडिचर कम है क्योंकि अर्बन एरिया में प्राइसेस ज्यादा होते हैं. ये 1 मार्क क्वेश्चन है बहुत सारे जो आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे हैं. क्या लिखा हुआ है देखिए, अब पूछ सकते हैं व्हाई द मंथली एक्सपेंडिचर इज लो इन केस ऑफ रूरल एरिया. तो लिखा हुआ है डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट the higher amount for urban area has been fixed because high prices of many essential products in urban area. तो आप आगे ऐड कर सकते हैं low prices of commodities in rural area, right? आगे इसी में कंटिन्यू करते हुए ये कह रहे हैं in this way in the year 11-12 a family of 5 members in rural areas earning less than 4080 कैसे निकाला, 816 into 5 कर दिया, will be below poverty line. ऐसी फैमिली जिसके पास इतना पैसा नहीं है वो बीपीएल फैमिली है. अर्बन एरिया में जिसके पास 5000 रुपए नहीं है, 5 मेंबर्स की फैमिली है और मंथली अगर वो 5000 से कम अर्न कर रही है तो वो पुअर की कैटेगरी में आ जाएगी. तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी है. यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में. अभी हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है. पॉवर्टी लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे कल. Before that, I will be taking a short oral test up to this topic. Is it okay to everyone? Chaliye. So your today's task is to complete your written work of chapter 2 and learn this chapter up to this part. Okay, everyone, enjoy yourself. Have a nice day. See you in the next class.